Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर। है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीक हमेशा की ही तरह, मगर इस हफ्ते में क्या अहम पेशरफ्त होने जा रही है। तो जनाब इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स अब हैं रेट्रोग्रेशन में, और लास्ट वीक में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है, और स्पेशली मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बारे में बताया था कि रेट्रोग्रेशन मरकरी की क्या है, जिसके बारे में आप सब ने बहुत सी ऐसी इसको मिथ्स कह लीजिए या कुछ कहानियाँ कह लीजिए कि सुनी हुई हैं। अब आप लोग जब मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे, और कुछ तो हमारे मुल्क में इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान में, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मरकरी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी जनाब रिप्रेजेंट करता है पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, हमारी इलेक्ट्रिक जितनी भी आइटम्स होती हैं इन सबको। तो वैसे तो आप सब, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खैरोफियत से रखे, और ये जो हमारी छोटी छोटी इलेक्ट्रिक आइटम्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबको थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस तो आई होगी। और जब ख़तो किताबत की बात होती है, लेटर, मैसेजेस, SMS, ईमेल्स, तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तूफ़ान तो आया हुआ है, और ये इसी बात की निशानी है जो मैंने आपको लास्ट वीक में बिल्कुल एक अंदिया दे दिया था कि जनाब ये कुछ होगा और हो सकता है। और ये ना सिर्फ एक बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन आप सब ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। तो ये होता है मरकरी की रेट्रोग्रेशन, जहाँ पे आपने कहना कुछ है, कहेंगे कुछ, बात किसी से करनी है, मैसेज किसी को करना है, कहना कुछ है और हो कुछ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मरकरी रेट्रोग्रेशन। एनी हाउ, अब इस हफ्ते में क्या होगा, तो इस चीज़ का जिक्र हम करेंगे एरीज टू पाइसेस कि आपके लिए ये हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है, कहाँ एहतियात करनी है, किस तरह से करनी है। ऐसे इस हफ्ते में किसी मेजर प्लैनेट की तो ट्रांजिट नहीं है। जो भी प्लैनेट्स हैं या जो भी हमारी डेली रूटीन में मामलात हो रहे होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू या बेस करते हैं मून की पोजीशन से। मून डेली बेसिस पे या 2.25 दिन कह लीजिए किसी भी घर में रहता है, प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। तो देखते हैं आपके लिए एरीज टू पाइसेस क्या चेंजेस है। इसके अलावा आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है और शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं उन सब के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या आप लोगों के लिए मामलात हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है, क्योंकि आप लोग अगर ट्रेवल करना चाहते हो, ट्रेवलिंग से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के मामलात होंगे, उसमें आप लोगों को सक्सेस तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा चेक एंड बैलेंस रखना है। और मैं लास्ट वीक में भी आप लोगों को ये बात बिल्कुल कह चुकी हूँ, क्योंकि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऑलमोस्ट लास्ट वीक जैसी ही है। कुछ प्लैनेट्स हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि डिग्री वाइज आगे की तरफ बिल्कुल रोटेट करते हैं, तो सूरत हाल में डेली बेसिस पे बिल्कुल चेंज आता है। और जिन लोगों का रोज़गार का मामला ही फॉरेन से है, अपने मुल्क से दूसरी जगहों पे है, दूसरे मुल्कों से रिलेटेड है, आप एक शहर में रहते हुए ही कुछ ट्रेवल करते हैं और ट्रेवलिंग से ही रिलेटेड आप लोगों का काम का सिलसिला है, तो कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। आप लोग कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं, जिसका टिकट, पासपोर्ट वगैरह, या इन चीज़ों के ऊपर आपको
चेक एंड बैलेंस रखना है और एहतियात करनी होती है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक बड़ी आपको अच्छी सूरत हाल यहाँ मिल सकती है जिसको हम कहते हैं आपके स्टेटस का हाई होना। दुनिया के लिए आप जो एक अपना म्यार और चीज़ें रखते हैं, या आप कोई अच्छी आप किसी भी अदारे में काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं पे भी हैं, आप लोगों को एक अच्छी सूरत हाल यहाँ पे मिल सकती है, पोजीशन अपग्रेड हो सकती है, बॉसेस की तरफ से शाबाशी मिल सकती है, यानी कि आपको हर तरह से एक अच्छी सूरत हाल मिलेगी और अपग्रेड होना इसको बेसिकली कहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल आएगी। और अगर आप किसी ऐसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, या आप किसी कोई जॉइंट वेंचर का इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग अक्सर जेवीज़ करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी सूरत हाल आ सकती है। लेकिन उसमें हो सकता है कि आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ जाए, यानी कि कोई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ लिखी हुई थी, कोई शर्तें शराइतें लिखी हुई थी, तो हो सकता है उसमें आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। वो आपकी चॉइस की हो या किसी अगले की चॉइस की हो, वो जो भी हो उसमें अमेंडमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। तो निगोशिएटेबल हो सकती हैं, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से यही सूरत हाल आपको अपने ज़िंदगी के हमसफ़र के साथ मिल सकती हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, ये जिसको हम कई दफ़ा समझौता भी कहते हैं। जितना इस वक्त में समझौता करेंगे आपके लिए अच्छा है। तो टेम्परामेंट्स को हाई मत कीजिएगा, या अपने लैंग्वेज पे ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। अगर इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो चाहे काम की सूरत हाल हो, चाहे वर्क की कोई सूरत हाल हो, लॉस यहाँ पे आप बिल्कुल उठा सकते हैं, या आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दिस टाइम इज़ वेरी गुड। या ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कोई अपना नया कोई सब्जेक्ट है, कोई फ़ॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई बिल्कुल ही नए सिरे से पढ़ना चाह रहे हैं, और अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन है उस हवाले से भी, तो आप लोगों के लिए वक्त बड़ा बेहतरीन और अच्छा साबित हो सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर यहाँ पे अगर आप लोग कोई अपनी प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो पैसे अच्छे आ सकते हैं। और बल्कि इसको मैं अक्सर कह देती हूँ कि जो लोग करेंसी का काम करते हैं या स्टॉक का काम करते हैं, उन लोगों के लिए वक्त बड़ा अच्छा है। इन शॉर्ट वर्ड्स, प्ले बट प्ले सेफ। अच्छा, आप लोगों को मामलात मिल सकते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पे हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। अपने फेथ पे रहिए और इनसिक्योरिटीज़ को अपनी लाइफ, क्योंकि आप इस वक्त इनसिक्योर है। बहुत से लोगों को, बहुत सी सिचुएशंस को समहाउ पता नहीं क्यों अपने लाइफ पार्टनर को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। शक की बिना पे बहुत से रिश्तों को इस वक्त आप खो सकते हैं। और आप क्या है, आपका कोई आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई एज डिफरेंस ज़्यादा है, और या आपने कोई बड़े वादे पैमाने किए हुए थे, वी विल ग्रो टुगेदर, कुछ इस तरह से, या आप लोग आपस में काम भी इकट्ठे कर रहे हैं और आप लोग लाइफ पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी, समथिंग लाइक दैट। मिस्टीरियस है, या आप अपने हस्बैंड की या वाइफ की कोई मिस्टीरियस हरकतें हैं, आप उस पर शक करते हैं। एनी हाउ, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सोच के सिर्फ आपकी सेहत ख़राब हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा आपके बारे में। आपको ना कोई गॉसिपिंग सुनने को मिल रही है किसी के बारे में, और उसकी बिना पे शायद शक का पैमाना बहुत ज़्यादा हुआ है। एनी हाउ जी, ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। बैलेंस कीजिए सिर्फ अपने आप को। शक की बिना पे बहुत सी बातें ठीक नहीं हैं। दे ऑल आर र्यूमर्स, यस, दे ऑल आर र्यूमर्स। कुछ कच्ची पक्की सी बातें हैं, और आप आइसोलेशन में हैं। अपने ही सेल्फ गिल्ट है शायद। वह आप इस तरह से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना इस वक्त आप, आई थिंक मे बी यू आर रॉन्ग। यस, आप अपने आप को परफेक्ट करने के चक्कर में शायद दूसरे के ऊपर बहुत ताल लगा रहे हैं इस वक्त। शायद कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ ये आप कर रहे हैं, अगला कर रहा है। कुछ आप लोग आपस में कोई गेम्स हैं,
दीज आर गेम्स। ओके जी, क्या है फिर? आप अपने कोई बच्चे की वजह से परेशान हैं या प्रेगनेंसीज़ में हैं या प्रेगनेंसीज़ करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप शायद मल्टीपल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आपको शायद समझ नहीं आ रही कि पिन पॉइंट बात क्या है, और उस चीज़ को लेकर आप कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, कभी तीसरा इशू। सो माइंड में शायद आपके बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से बहुत से क्वेश्चंस आपके अपने माइंड में रेज हो रहे हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं। और कभी एक बात आती है माइंड में, कभी दूसरी बात आती है। परफेक्ट करने के चक्कर में किसी रिश्ते को, किसी चीज़ को दुनिया को बताना है क्या करना है कि बस मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, आई मीन अ गुड मैरिज, आई मीन अ गुड रिलेशनशिप, समथिंग, आई मीन अ गुड बिजनेस, कुछ है, किसी चीज़ को परफेक्ट बताना चाह रहे हैं जिसकी वजह से यू आर जस्ट क्रिएटिंग क्या स्टोरीज में बी यस बिटवीन टू वर्ल्ड्स। आप दो चीज़ों के दरमियान फंसे हुए हैं और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़े अरसे के बाद हालांकि एक न्यू लाइफ मिली है, नई ज़िंदगी मिली है और बड़ी अच्छी सूरत हाल में आप हैं। डोंट पॉइजन इट, वेरी सिंपल, डोंट पॉइजन इट। इससे ज़्यादा कि आगे कहानी कुछ है नहीं। सो आई थिंक यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन और जिसके साथ आप हैं भी वो भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहा है। सो यू टू आर, वो कहते हैं ना, आप बड़े अच्छी एक सूरत हाल में हैं दोनों ही। तो आपको किसी भी तरह से अपनी लाइफ में मेस नहीं क्रिएट करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल और कुछ सिचुएशन में क्या है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपको और शायद यू नीड टू सॉर्ट आउट देम फर्स्ट और फिर किसी और चीज़ के बारे में आपको हेल्थ इश्यूज है कोई और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, रेस्ट अपार्ट। बाकी सब चीज़ों को इस वक्त शायद आपको भूल जाना चाहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीक, मगर थोड़ा सा एहतियात भी करनी है और थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगी क्योंकि आपके 8वें घर में सन और मरकरी रेट्रोग्रेशन, वीनस रेट्रोग्रेशन और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड, जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, यानी कि सैटर्न जिसको शनि भी कहते हैं, जोहल भी कहते हैं, आपके दूसरे घर में है। हाउस ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आपको चीज़ें तो अच्छी मिलेंगी, यानी कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, बेहतर हैं। अब थोड़ी सी सूरत हाल ऐसी है, अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मामला है, इसमें थोड़ा सा अच्छी सूरत हाल है। ख़ास तौर पे जो लोग वर्क सिनेरियो में हैं, काम के हवाले से हैं, आपको बिज़नेस में हैं, कोई बिज़नेस रिलेटेड फ़ायदे यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। कई चीज़ों में ना आपको बड़ा कैलकुलेटिव चलना है, क्योंकि वो लोग जो कि खुदा न खास्ता किसी लिटिगेशन में है, यानी कि कोई अदालती मामलात में है, आपको कहा कुछ जाएगा, फैसले थोड़े से हक में नहीं आएंगे, डिलेज़ में आएंगे, पोर्शंस में आएंगे, डिलेज हो सकते हैं। और वो लोग जो कि आपके बहुत करीबी हैं, या अगर आप लोग कोई अपनी फैमिली के सर्कमस्टांसेस में हैं, आपको हो सकता है उनसे कोई बहुत नाउमीदी हो। तो यहाँ पे तरह चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह के कीजिएगा। और फिर आपकी अपनी इमोशनल लाइफ अच्छी है, बेहतर है। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप लोग
कोई रिश्ते वगैरह के हवाले से बहुत वरीड है तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें। मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि रिश्तों के हवाले से आप लोगों की कंपैटिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़रूरी होती हैं। एक ही वक्त में दो लोगों का जायचा देखा जाता है और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट, महीना और ईयर ऑफ बर्थ। और इसके हवाले से अगर आपको कोई डिटेल पूछनी है कि कैसे हम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं या आपको जायचा, NLP सेशंस, किसी भी तरह की कोई डिटेल्स चाहिए हैं तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, डिटेल आपको बताई जा सकती है। लेकिन मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में, जी हम कैसे पूछें, क्या करें, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करवा सकते हैं। आपको मेरे नंबर पे हर तरह की डिटेल्स बताई जाती हैं कि आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे आप अपनी डिटेल्स बताइए, आपको बिल्कुल हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये वक्त आपकी शादी के हवाले से, कमिटमेंट्स के हवाले से इट इज़ वेरी वेरी आइडियल। सो जिस वक्त अच्छा वक्त बना हुआ होता है प्लीज़ उस वक्त से फ़ायदा उठाया करें। वो कमिटमेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, तो प्लीज़ डोंट लूज़ दैट टाइम। मैं सिंपल सी एक बात हूँ कि उस वक्त को प्लीज़ रायगा मत जाने दिया करें, उस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाया करें। और ये वक्त तो इस लिहाज से भी बड़ा खूबसूरत है जहाँ पे आप अपने, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, तो यू मस्ट बी स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर लाइफ पार्टनर्स। अच्छा वक्त गुजर रहा होगा, बेहतरीन। और यहाँ तक इंसान अपने न्यू वाउज बनाता है, आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ होती है। और अगर इससे पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तो प्रॉब्लम चल रही हो, तो इंसान उसको भी कहीं ना कहीं भूल के तो नए सिरे से ज़िंदगी की, जिसको कहते हैं कि शुरुआत होती है। तो इस हवाले से भी अच्छा, आप में से बहुत से लोगों का घर का चेंज आएगा, जगह का चेंज आएगा। वो ट्रैवलिंग के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई जायदाद ख़रीदते, कुछ भी करते, क्योंकि ये आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टीज़ वाला मसले जिन लोगों की ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, तो ये वक्त उन लोगों को भी काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस देता है। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है, बेहतर है। आप लोगों की ज़िंदगी में भी सॉल्यूशंस आएंगे। वो अच्छे वाला है, बहुत अच्छे वाला है, मगर आएगा ज़रूर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा था? ओके जी, वेरी यंग एनर्जीज। इस वक्त आप अच्छा बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्रिएटिव महसूस कर रहे होंगे, चेंज आ रहा है ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा। यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ। काफ़ी हो गया, बंदा कहता है जी काफ़ी हो गया, आई वांट टू टेक अ चार्ज ऑफ माई लाइफ। आप कोई चार्ज लेना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। माजी में आपने काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और अब क्या है, आपको कोई रहनुमाई मिल रही है। आप या तो आप बहुत से लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप काफ़ी लोगों के लिए क्या है, कोई टीचर बने हुए हैं, गाइड कर रहे हैं। और क्यों मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा सप्रेस एनर्जीज़ में भी देखती हूँ, किसी चीज़ का कोई गम है और मे बी आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको कोई चीज़ सिखाई है, किसी चीज़ का कोई गम है, कोई फ़िक्र है, मगर उसी चीज़ ने आपको फ्लरिश भी किया है, बेहतर भी किया है, पॉजिटिव भी किया है। और स्ट्रेस साथ साथ चल रहा है, मगर इस वक्त आप अपना स्ट्रेस चीज़ें किसी को दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जितला नहीं रहे हैं। और देयर इज समवन इन योर लाइफ, अब मैं उसको साइकोटिक बोलना बड़ा अजीब सा वर्ड होता है, बट ये मेंटली कोई डिस्टर्ब है और आप उस चीज़ को डील कर रहे हैं और शायद काफ़ी देर से डील कर रहे हैं। माजी से रिलेटेड कोई चीज़ है, लंबे अरसे से कोई मामला चल रहा है और यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट इट सीम्स लाइक कि निकल नहीं पा रहे हैं। ये कॉन्टीन्यूसली एक एफर्ट है, कॉन्टीन्यूस एक सिलसिला, कोई मामला बना हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि जिसका आपको कोई फोर्स कर रहा है टू डू समथिंग। और दिस इज़ मे बी यू बाय योरसेल्फ, बट यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट। आपको ये सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा जिस तरह से भी है। और कहते हैं ज़िंदगी का एक नया पेज, नई किताब, नया पेज आखिर तो टर्न करना है और अपनी विल पावर से कीजिए।
और अपने दिमाग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझाना पड़ता है। मे बी मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहती हूँ कि आप इट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, और दैट्स वाई मैं लोगों को समझाती हूँ कि रादर देन टू टेक मेडिसन, आप सबसे पहले NLP का सेशन लीजिए। और जिन लोगों को NLP की समझ नहीं है कि NLP क्या होता है, बिकॉज आई एम NLP ट्रेनर एज वेल, तो आप मेरी NLP की वीडियोस देखिए। आप टाइप कीजिए मेरे YouTube पे ही सादिया अरशद टाइप कीजिए और उसके बाद NLP आप टाइप कीजिए, आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वो NLP के सेशंस के बारे में आप पूछ सकते हैं, मेरे इसी नंबर पे पूछ सकते हैं कि NLP के सेशंस क्या है, तो तब भी आपको काफ़ी हद तक रहनुमाई मिलेगी। लिहाजा आप अगर जिस भी सिचुएशन में हैं, माजी की किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो आप उस चीज़ से आपको निकलना चाहिए। और जब तक आप नहीं निकलेंगे तो वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का नया आगाज़ नहीं होगा। और आप उस ज़िंदगी के नए आगाज़ को चाहते भी हैं और आपको शायद राह नहीं मिल रही, तो अपनी पावर्स को, या जो अभी आपके अंदर पावर्स है, उसको लिमिटेड मत कीजिए, उसको लिमिटेशन में मत लेकर जाइए। लाइफ को बैलेंस कीजिए। आप हर चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप अपनी डाइट को बैलेंस करने के बारे में डाइटिशियंस बताते हैं ना, इसी तरह से लाइफ को भी बैलेंस किया जा सकता है और बड़ी खूबसूरती से किया जा सकता है। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मगर उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, आपको कैसे रहनुमाई मिल सकती है, उस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल ज़रूर बात कीजिए, आपको बिल्कुल गाइड किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। यस, इट्स अबाउट पीस, अमन, चैन, सुकून। मगर वो जो अमन, चैन, सुकून है वो बेसिकली आपके अंदर होना चाहिए, और देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप समटाइम्स आपका दिल करता है, यू वांट टू बी जस्ट लाइक अवर, जिसका एक बच्चा होता है ना, जिसको किसी बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, तो आपका दिल करता है कि ऐसी ही मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। तो बिल्कुल हो सकती है, और उसके लिए क्या रास्ता अपनाना है, कैसे करना है, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। उन चीज़ों को अपनाने के लिए ना, उस सुकून को अपनाने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है कि अपने ऊपर से वो बोझ, वो जो गम है, वो बोझ है, कैसे हमने उतारना है, तो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। वो आप कैसे कर सकते हैं? यू नीड टू लर्न अबाउट दैट। एनी हाउ जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पे कीजिए यकीन, ट्रस्ट कीजिए, अल्लाह ताला सब कुछ खैर कर देगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर। आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हफ्ता है, क्योंकि एक तो आपके लगन में ही सैटर्न और रेट्रोग्रेशन में, दूसरा आपके सातवें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड और सन साथ बैठा हुआ है। अब इतने प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में जो कि एक साथ हों, और एक लगन में, दूसरा आपके सातवें घर में, थोड़ा सा एहतियात आप लोगों के लिए एक तो लाजिम है। वो किस तरह से होगी? सबसे पहले तो आ जाता ही है आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ। यहाँ पे बहुत से लोग एक तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ प्रेजेंटली, जो लोग एक तो ख़ास तौर पे सिंगल हैं, और कुछ आप लोगों की माजी से रिलेटेड भी होंगे। अब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाली सिचुएशन आप लोगों के साथ बाबा रहेगी। कुछ आप लोगों के बारे में क्या सराइयाँ बहुत रहेंगी कि आप लोग ये ना कर दें, वो ना कर दें, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। इसको हम कहते हैं अफवाहें बहुत होंगी। आप लोगों को मिसगाइड
सुसाइड बहुत किया जाएगा, आप लोगों की लाइफ में इधर उधर से फालतू लोग बहुत आएंगे। और ये वो वक्त भी है, क्योंकि देखिए ये है जनरल रीडिंग, अगर आपका बर्थ चार्ट थोड़ा सा वीक प्लानिटरी पोजीशन रखता हो तो ऐसे खामखा बहतान भी लग जाते हैं, या ऐसे खामखा इल्ज़ामात जिसको हम कहते हैं लग जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में मैं आपको कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव लोगों से या ऐसे लोगों से मेल जोल, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी से बड़े लोग जा रहे होंगे और ये एक सिलसिला काफ़ी कुछ महीनों से मुसलसल चल रहा होगा, तो उसको ब्लेसिंग फॉर डिस्गाइज ही लीजिएगा। जो लोग चले गए खैराबाद कह दिया, इट्स ऑल राइट, आपने उस चीज़ को जहन पे बोझ नहीं लेना है। और ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, आपको कोई बात नहीं बताएगा। इवन इन जनरल रीडिंग ये बातें कोई नहीं बताता, क्योंकि लोग ये बात जनरली बताते हुए ऐसे डर जाते हैं कि पता नहीं सुनने वाले क्या ना कहें और क्या ना कहें। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे ये बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को ब्लेसिंग ही लीजिएगा कि जो लोग चले गए इट्स ऑल राइट, जिसने उनके इस वक्त में ना बड़े लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आपने उनको जो पिक एंड चूज़ करना है बहुत सोच समझ के करना है। और मैं हमेशा एक इल्तिजा आप लोगों से करती हुई आई हूँ, बार बार करती हूँ। आप मेरी शुरू से रीडिंग देखेंगे ना, अगर जब से मेरा हाल है में इस चैनल पे क्या, अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्या, टीवी चैनल्स पे क्या, जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे होती है एक बात करती हूँ, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, क्योंकि लोग अपेरेंटली बहुत अच्छे बन के आते हैं, उनका जायचा क्या कह रहा होता है और फिर आपका जायचा क्या कह रहा होता है, अब इन दो जायचों के दरमियान क्या कंपैटिबिलिटी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटीज़ होती है, आपकी फैमिलीज़ के दरमियान बहुत कुछ है उस कंपैटिबिलिटी में देखा जाता है, और फिर आपको बताया जाता है कि क्या आप इस शख्स के साथ रह सकते हैं मुस्तकिल तौर पे, क्या है वो पूरा एक चीज़ बताई जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें और फिर रिश्तों में आगे की तरफ चले। और अगर कोई चला गया है दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये वक्त, ये पैटर्न्स आपको इस चीज़ का बताएंगे और इस वक्त में ख़ास तौर पे। और वैसे भी मैंने 2023 के बारे में बार बार कह रही हूँ कि ये साल बड़ी मुद्दतों के बाद आया है, जिसमें बहुत से प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और बहुत जल्द मैं आपके साथ एक दो वीडियोज़ और इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह मौका दे मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। एक तो भी है राहु केतु, अक्टूबर में जो है वो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि ये हर साल सारे प्लैनेट्स नहीं ट्रांजिट करते हैं। इस साल सैटर्न ने भी किया, जुपिटर ने भी किया, राहु केतु भी कर रहा है, और बाकी तो है सारे प्लैनेट्स हर कुछ 20 दिन के बाद करता है, कोई 30 दिन के बाद सन 30। मैं हर इस डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन आप लोगों को मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि सैटर्न आपके घर का मालिक है और एक कैप्रिकॉन्स के लिए होता है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा रफ पैच आया हुआ है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत से एक्वेरियंस इस वक्त ख़ास तौर पे, क्योंकि हर वक्त होता है ना जब बहुत लोगों की कॉल्स आ रही होती है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आ रही होती है, तो ख़ास तौर पे आप लोगों को कह रही हूँ कि इस वक्त आप लोगों के लिए हल्की सी डिस्टर्ब, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक नया वक्त है, नई चीज़ है, नई सूरत हाल है। सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और बहुत सी चीज़ें आप लोगों के, क्योंकि आपका चाहे असेंडेंट हो यानी कि लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, हर तरह से एक नई चीज़ों की शुरुआत होगी, पैटर्न्स होंगी। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोगों की शादी का वक्त है, नए सिलसिलों का वक्त है, और जो लोग अपने मैरिजेस में थोड़े से ज़रा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ी सा ऐसा रहेगा कि पता नहीं हम किधर किस प्रॉब्लम में आगे क्या। इट्स नथिंग लाइक दैट। समटाइम्स इसको हम कहते हैं एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसमें भी आप लोग, या खुदा न खास्ता जिनकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली कुछ सूरत हाल आई हो, तो उन लोगों ने भी अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक दफ़ा कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। अगर नहीं कुछ सूरत हाल समझ आती तो वाकई यकीन जानिए कि इस वक्त में वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और नई सूरत हाल है तो वो बहुत अच्छी सूरत हाल आती है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स। मैं इस आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे
रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, किसी बात की, किसी चीज़ की रिजेक्शन बिल्कुल आपको आएगी। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा कहेंगे कि अच्छा ये कहते हैं, आप मशरिक़ कहेंगे तो अगला मगरिब कहेगा। और ख़ास तौर पे आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके लव वंस हैं, आपकी हर चीज़ को नेगेटिव लेंगे। सो डोंट फोर्स, मत कहिए, क्योंकि ये वक्त आपकी अपनी सेल्फ रिकवरी का, आप अपने कहते हैं अपनी ज़ात को जानने का है। आपके अंदर अक्ल आई है, विजडम आई है, क्या कहूँ उसको। आप अपने बच्चों से रिलेटेड इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। इट्स अबाउट योर किड्स। आप अपने किसी औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। अच्छा जी, अपनी सेल्फ वर्थ का भी आपको अंदाज़ा हुआ है, मगर आप किसी सूरत हाल का ऑलरेडी विक्टिम बन चुके हैं, विक्टिमाइज हुए हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मौजज़े का इंतज़ार है आपको और लाइफ क्या कहूँ, परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सूरत हाल को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या सूरत हाल में कोई बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह की सूरत हाल में आप लोग अच्छे खासे क्या है, इंडल्ज है, इन्वॉल्व हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपने कोई डाइट रूटीन को थोड़ा सा बेहतर कीजिए। आपकी कोई डाइट इस वक्त मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और डाइट से ही रिलेटेड क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई मैदे से रिलेटेड या कोई सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आई हुई होगी। यस, यू नीड टू मेक अ चेंज, यू नीड टू मेक अ चेंज इन योर रूटीन। और कोई डिटर्मिनेशन इस वक्त आपको चाहिए, कोई मोटिवेशन आपको इस वक्त चाहिए, शायद आई हुई है बहुत ज़्यादा। और आपको कोई क्या है, आपको कोई आज़ादी चाहिए थी, किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि वो आज़ादी आपने ली, आपने वो आज़ादी के ऊपर काम किया और अब सूरत हाल टोटल चेंज है। अपनी ईगो से बाहर निकल के आपको अपनी ईगो से बाहर जाना पड़ेगा और फिर अपनी विल पावर को दोबारा से, वही पुरानी वाली विल पावर, क्योंकि थिंग्स विल बी शिफ्टेड, थिंग्स हैव शिफ्टेड, और आपको अपनी विल पावर को दोबारा से वही पुरानी वाली विल पावर को शायद वापस लाना है, चीज़ों को चेंज करना है। एंड हियर यू गो, आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। ओके, यस, फोकस्ड योर इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को फोकस कीजिए और अपने थॉट प्रोसेस को फोकस कीजिए। आपको अपनी बहुत सी चीज़ों को शायद फोकस करना है। ऐसे लगता है, जिस तरह मैं ये तो नहीं कह रही अब डी फोकस है, बट आप अपने टारगेट को, यानी कि जो आपको चाहिए है, आपको उसको फोकस करना है एंड यू विल अचीव सो मैनी थिंग्स। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। एक सवाल सोचिए माइंड में और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह ताला सब खैर डालने वाला है, बेशक वो खैर डालता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है और इसी नंबर पर मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। और इस अच्छी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही दुआ में याद रखेंगे और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में मामलात अच्छे हैं। आप लोगों के लिए एक स्टेटस का है होना, चीज़ों का अच्छा होना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। सिचुएशन प्लानिटरी वाइज कुछ पिछले हफ्ते से ही मिलती जुलती होगी। प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ बिल्कुल रोटेट करते हैं। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। पिछले हफ्ते में ना मार्स की पोजीशन बिल्कुल अपने आगाज़ में थी, यानी कि अर्ली डिग्रीज पे थी। अब जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे आपके अंदर गुस्सा, थोड़ी सी ज़रा इसको हम कहते हैं गुस्सा, ये टेम्परामेंट्स का हाई होना बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये है सिर्फ आपके रिश्तों की हद तक, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस
कंट्रोल करने हैं। ऑन द अदर साइड ये उतनी ही अच्छी सूरत हाल देगी आपके अपने वर्क सिनेरियो में। आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, इसको हम कहते हैं बड़ा पावरफुल महसूस करना, क्रिएटिव महसूस करना। आप अपने काम में कोई जिद्दत, कोई नयापन और इतनी अच्छी सूरत हाल, क्योंकि मेंटली यू विल फील वेरी ऑसम, वेरी गुड, और कुछ नई क्रिएटिव सूरत हाल लेकर आएंगे। अब आप कोई भी काम करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हरगिज़ कि आप कोई ऐसे ही शोबे से रिलेटेड हों जिसमें वाकई ही कहा जाता है जी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ये कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी काम कर रहे होंगे उसमें आप बड़े जिद्दतपन लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई स्कॉलर हैं, कोई राइटर हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिज्म, आप अभी तो है आगे, मैंने अभी बार बार कह रही हूँ कि राहु केतु की भी ट्रांजिट होनी है, और ये साल तो वैसे ही बड़ा एक यूनिक साल है 2023। इस साल में बहुत से प्लैनेट की ट्रांजिट है। अगली मेरी वीडियो आप लोगों से वादा है कि 2023 क्यों इतना यूनिक साल साबित हुआ, इसके हवाले से आपको बताऊंगी, और कुछ ऐसे गहरी बातें जो आपके लिए बड़ी हैरान कुन भी होंगी। इंशाल्लाह आपसे इसका तज़किरा होगा, और आप लोगों के हवाले से पाइसेस स्पेशली ये साल क्यों इतना अहमियत रखता है उसका ज़िक्र भी होगा। तो जनाब, आप लोगों के लिए तो अभी है बहुत सी चीज़ों का आगाज़ आ रहा है, आने वाला है, और अगले चंद हफ्तों में आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। पता नहीं कि आप लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें बड़ी ट्विस्टेबल थी पिछले 1-2 महीनों में ख़ास तौर पे, तो अब आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें नई आएंगी, आप लोग उसको महसूस भी कर रहे होंगे, और ये वक्त तो आप लोगों के लिए राइज एंड शाइन करने का है। तो जितने आपकी हिडन स्किल हैं, यानी कि जिनका आपको भी नहीं पता होता या आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो एज वाइज ख़ास तौर पर इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो आप उस चीज़ को उभारेंगे भी, आपको समझ भी आ रही होगी, आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि अच्छा ये भी ऐसे है, ऐसे है। तो इट्स अ गुड टाइम, बेसिकली इट्स अ वेरी गुड टाइम। सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए, और अपनी सेहत में भी ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोई पल्पिटेशंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या जिसको दिल की धड़कन कहते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा फील होता है, जिनको एस्थमेटिक हैं, फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, हाई लो जो भी, वो लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। और गॉड फॉरबिड जिनको थोड़ा सा आपकी बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये लोग थोड़ा सा अपना ख़ास तौर पे इन दिनों में ज़्यादा ख्याल रखें। ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है, ये पुरानी कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं वो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर करेंगी ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड इज़ हेयर। ओके जी, यस, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपके पैसों का आना, आपका फेम का आना, आपकी चीज़ों का बेहतर होना। आप बहुत सी चीज़ों में आइसोलेशन में या तन्हाई में, या आपने बहुत सी चीज़ों को फिगर आउट किया है कि एक होता है कि आप बहुत से लोगों के साथ pहले मिल के बहुत सी चीज़ें कर लेते थे, शेयर कर लेते थे, या आप बता देते थे। नाउ यू आर अवॉइडिंग सो मैनी थिंग्स यू वांट। अब आप खुद से बहुत सी चीज़ों को करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं। बर्डन लिया हुआ था, बोझ लिया हुआ था, या शायद आपने अपने घर में बहुत चीज़ों का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, बहुत से लोगों से रिलेटेड ना आप समझ गए कि बस ठीक है, मुझे खुद से करना है, मुझे अलोनली, यानी कि खुद अकेले बहुत सी चीज़ों को करना है। किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे क्या है, आप कैद महसूस करते हैं, बंद महसूस करते हैं अपने आप को, या किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप रह रहे हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर है किसी आप कॉन्ट्रैक्ट वाली सूरत हाल में ज़रूर हैं। और बहुत सी सिचुएशंस को आपने आज तक बज़ाहिर यानी कि इस तरीके से देखा है कि ठीक है, इस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, इस सिचुएशन को ठीक है, जिस तरीके से कहते हैं जिस तरीके से कुछ चल रहा है तो चले, मगर अभी आप मुझे बहुत थके हुए और बहुत इस तरह से नज़र आते हैं कि ठीक है, इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन है, और आप उस सिचुएशन को मज़ीद सहना नहीं चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ कर करके भी थक गए हैं। फिर क्या है, आपको आजकल कोई बहुत
ख्वाब आते हैं या आप अपने ख्वाबों के पीछे शायद कॉम्प्रोमाइज़ किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ आप अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं मगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और यू वांट टू कंप्लीट समथिंग, बस ठीक है आखिरी एक डॉट रह गया, बस आखिरी वक्त रह गया, गुजार लो बस ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जो भी होगा दैट विल बी मेरी मर्ज़ी से होगा या आई विल डू दैट। फिर जी क्या है, ओके आप अपने किसी कहा है ना मैंने कि आप किसी अपने पाथ की किसी रास्ते की तलाश में हैं और अपने किसी खौफ को आप फेस कीजिए। जो भी आपको खौफ है ना कि आप इसे नहीं कर सकेंगे या नहीं हो सकेगा, येस यू कैन डू दैट। और वाओ ब्यूटीफुल, आप अपनी लाइफ को ना सेलिब्रेट किया करें, खुशी मनाया करें, लोगों से मत डरा करें और अपनी गट फीलिंग को, जो भी आपकी गट फीलिंग है उस पर ट्रस्ट किया करें। और हर चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त खूबसूरत है, बेहतरीन है और आपका जो दिल में होता है ना वो आप अगर कह देते हैं तो उसके बाद उसको रिग्रेट मत किया करें। जिसको जो कह देते हैं दैट्स ऑलराइट, डजंट मैटर किसको क्या लगता है, कैसे लगता है, कोई क्या महसूस करता है, हार्श ना बोले मगर जो भी आप कहना चाहते हैं स्वीटली कह दिया करें। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, ब्यूटीफुल मैसेज जी। आप जिस तरह से जो भी कर रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट, क्रिएटिव है, इसी तरह से क्रिएटिव रहे लेकिन उसी तरह से अल्लाह के करीब भी रहें और जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली ऑसम। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अल्लाह ताला सब बेहतरीन करता है तो बेशक बेहतरीन करने वाला है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप यकीनन इन डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।